हेलो स्टूडेंट, हम बात करेंगे आज एसएचएम के स्प्रिंग कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो स्प्रिंग कॉम्बिनेशन देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग के बारे में बात कर रहे हो। आप कहते हो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो भाई, दिक्कत क्या है, लोगों को सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है लोगों को आइडिया नहीं है। ठीक है, तो हमेशा याद रख लो आप लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग डायरेक्टली एक स्प्रिंग दूसरे स्प्रिंग से कनेक्टेड होती है। मतलब जैसे सपोज ये है आपके पास एक स्प्रिंग और इसके साथ दूसरी स्प्रिंग भी कनेक्टेड है, तो आप इसको बोल सकते हो कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2, तो आप इसका टोटल इक्विवेलेंट निकालोगे तो 1/K1 प्लस 1/K2 है। अब कुछ बच्चे इसमें बोल रहे हैं सर ये तो हमें पता था। आओ जरा बच्चों हम देखते हैं। पता तो था तुमको सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, बहुत मजेदार बात। लेकिन बेटा जब यदि मैं इस तुमको ऐसे बना दूं, अब देखो, अब तुम बताओ क्या करोगे। तो डिफिनीशन पे जाना बहुत जरूरी है। तुम हल्के में ले रहोगे मेरी डिफिनीशन को तो घबरा जाओगे। अब बताओ सीरीज कॉम्बिनेशन, अब बताओ कॉम्बिनेशन क्या होगा। तुमको लग रहा होगा यही होगा, नहीं, नो, ये नहीं हो सकता क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है। क्यों नहीं है सर? हमको तो लगता है सर सीरीज कॉम्बिनेशन है। तुम्हें लगेगा ही बेटा, ये स्प्रिंग एक स्प्रिंग दूसरे स्प्रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है। कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो जिसको लिखना है लिख ले जल्दी से भैया। यदि स्प्रिंग डायरेक्ट कनेक्टेड है, डायरेक्ट कनेक्शन है, एंड टू एंड कनेक्शन है, डायरेक्ट स्प्रिंग का एक दूसरे से, तब आप कह सकते हो कि ये स्प्रिंग सीरीज कॉम्बिनेशन है। यहाँ बेटा एक स्प्रिंग दूसरे स्प्रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो आप इसको बोलोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन, चलो इसको बोलते हैं। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में बहुत लोगों को पता है कि सर डायरेक्टली ऐड होता है। बिल्कुल डायरेक्टली ऐड होता है बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सीधा आपको समझना है कि K1 प्लस K2 इज इक्वल टू टोटल K इक्विवेलेंट। जैसे कि 12th वाले पढ़ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि ये कैपेसिटर की तरह होता है, और 11th वाले पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेटा एक डिफिनेशन याद रखना है कि जब एक स्प्रिंग दूसरे स्प्रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है तभी आप कह सकते हो कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, नहीं तो सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है। क्लियर बात? चलो, बहुत लोगों की दिक्कत है। एक आईआईटी का क्वेश्चन करेंगे हम लोग, लेकिन एक बात और समझ लो, यदि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो 2 बातें आप बिल्कुल उतार लीजिए, इसके बाद बात करते हैं। जल्दी करिए। चलो आप लोगों ने उतार लिया, आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लेना यार। चलो मिटाता हूँ। देखो बच्चों, क्या है, जो भी पढ़ो थोड़ा दिल से पढ़ो और सही पढ़ो, तभी आईआईटी में सिलेक्शन हो सकता, नहीं तो नहीं होगा यार, प्लीज। देखो क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट जो K होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। ये बात याद रखना है आपको, नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जल्दी नोट करो, इस पे एक क्वेश्चन करा और बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन होगा, आईआईटी मेंस का क्वेश्चन होगा। ईयर बता दूं क्या? कौन से ईयर का क्वेश्चन बता दूं क्या? चलो 2020 में आया हुआ क्वेश्चन वो बता देता हूं। अब क्वेश्चन में बताता हूं आपको, जल्दी से नोट करें आप लोग। चलिए ओके, क्वेश्चन आपके पास एक स्प्रिंग थी, कोई भी एक स्प्रिंग,
उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ था, दैट इज आइस के था, उसकी लेंथ एल थी। इसको कट कर दिया गया, स्प्रिंग को कट कर दिया गया, 2 पार्ट्स में कट किया गया। कट कुछ ऐसा किया गया कि एक पार्ट और जो दूसरा पार्ट है इसका, सपोज यहां से कट किया हमने, तो उसकी लेंथ ट्वाइस है। मतलब ये लेंथ यदि l/3 है और ये लेंथ 2l/3 है, तो पूछा है बड़े वाले पार्ट का आपको स्प्रिंग कांस्टेंट बताना है। बड़े वाले पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट बताना है, मतलब इस पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट बताना है आपको। बेटा कोई दिक्कत नहीं, अभी बताया आपको एक कॉन्सेप्ट, बहुत आसानी से लिख लो यार। क्या था? k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना। तो आप कह सकते हो कि मान लो ये वाला k निकालना, इसको k1 से कर देते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब सर क्या होगा, इसका लेंथ ये हो जाएगा 1/, इसकी लेंथ ले लो, इसी का लेंथ को निकालना 2l/3, 3 ऊपर ले जाना। ओके, और बहुत आसान, कोई देख लो, कोई दिक्कत। इसका पूछेगा तो इसकी लेंथ, इसका पूछेगा तो इसकी लेंथ। अब यहां से देखोगे तो क्या होगा, ये पहले वाला के से कंपेयर करना है, तो k इज 1/l। देखो बेटा यहाँ भी 1/l, इसको पुट कर दो बेटा, तो 1/l को क्या लिख दोगे, k, तो k, और ये आएगा नीचे 2 और 3 ऊपर चला जाएगा तो 3k/2। इतना आसान क्वेश्चन था, इसको 10 लाइन में करने की जरूरत है क्या? किसी को करने की जरूरत है? 3k/2, कितना आसान सा क्वेश्चन, आंसर यही था बेटा। समझ गए आप लोग? यदि किसी बच्चे से पूछा जाए कि इसका क्या होगा स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब ये ऊपर वाले का, निकाल लोगे आप लोग? चलो निकाल के दिखाते हैं। उसको लेट से k2 कह देते हैं, तो k2 इज इक्वल टू 1/, इसका इनवर्स लेंथ हो जाएगी ये, और बाई 3। 1/l को क्या लोगे बेटा आप? 3 लोगे ना। चलो 1/l को आप लोगे k, तो k और बाई 3 था, 1/l तो 3 हो, बाई 3 ऊपर चला जाएगा तो ये 3 टाइम्स ऑफ k हो जाएगा ना, k2। तो ये इतना आसान है भैया, इतना आसान है कि आप सोच नहीं सकते। ओके, अब आप इस पे यदि बात करोगे और क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन वेलोसिटी पे और जो भी थे आपके पास, उन सब टॉपिक पे क्वेश्चन थे। उन टॉपिक को थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। आप लोग आईआईटी मेंस का क्वेश्चन मंगवाइए जो प्रीवियस ईयर के, और करिए, और दिक्कत आए तो उसको देखते हैं। आसान है, बस समझने की बातें हैं बस, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन। एन आइडियल स्प्रिंग विथ स्प्रिंग कांस्टेंट k इज हंग फ्रॉम अ सीलिंग, अ ब्लॉक कैपिटल M मास का is attached to the lower end of the spring. The mass is released with a spring is initially unstretched. The maximum extension in the spring आपको निकालना। कितना आसान सा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। मैक्सिमम एक्सटेंशन आपका निकालना है और आसानी से हो जाएगा आपके पास। बहुत आसान क्वेश्चन, चलिए जरा मैं देखता हूँ। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लीजिए क्या है आपके पास। इतना आसान सा क्वेश्चन, मतलब आईआईटी मेंस में। ओहो, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट समथिंग कुछ दे रखा है, और एक ब्लॉक कैपिटल M मास का है, ये सीलिंग से कनेक्टेड है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। कह रहे सर इनिशियली ये अनस्ट्रेच थी, मतलब कि हमने पकड़ के रखा था, ये अपने नॉर्मल लेंथ पे थी। जब मैं इसको छोड़ दूंगा तो क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएगी। जब स्ट्रेच हो जाएगी तो पूछा है कि कितना इसमें एक्सपांडेशन आएगा। मतलब सपोज यहां पे तो था आराम से, मस्ती से, कोई दिक्कत नहीं थी ना, लेकिन छोड़ूंगा तो क्या होगा, स्प्रिंग थोड़ी सी क्या होगी, स्ट्रेच हो जाएगी ना बेटा। स्ट्रेच हो गए तो वो पूछा कि ये बताओ ये लेंथ कितना, मैक्सिमम स्ट्रेच कितना हुआ है। समझ में आ रही बात? तो चलो मैं देखता हूं क्या करना है। जब स्प्रिंग यहां पे थी और जब स्प्रिंग यहां पे आ जाएगी, मान लो यहां पे
लेट्स से यहाँ पे क्या क्या था तुम्हारे पास, तो यहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन स्प्रिंग, ये इसको रेफरेंस मान लो यदि आप, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो थी, दैट इज mgh। इस हाइट को x मान लो आप, क्योंकि h हो जाएगा आपका, यहाँ से मैं रेफरेंस लेवल ले रहा हूँ। तो पहले क्या था, इनिशियली क्या था, वो किसी हाइट x पे थी, तो mgx पोटेंशियल एनर्जी हो गई। काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई क्योंकि वो रेस्ट पे था। जब वो यहाँ पे आया होगा, एक्सपांड हुआ होगा, तो उसके अंदर क्या क्या हुआ होगा, एक पोटेंशियल एनर्जी तो जो थी वो गई, वो किस में गई, mgh पोटेंशियल एनर्जी थी, तो जब आप एक्सपांड करके यहाँ छोड़ोगे तो कौन सी, वो किस में चली जाएगी, वो चली जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर में। बेटा आसानी से, और k को लिख दोगे m ओमेगा स्क्वायर, लेकिन हमें ज़रूरत है क्या, हमें x निकालना था, बहुत आसानी से इसको काट दो, एक्स स्क्वायर को एक x से, क्या आएगा mg 2mg बाई k, खत्म। यही तो आंसर था बेटा, इतना आसान मेंस का क्वेश्चन होता है। बताओ मैं क्या करूं इसको, ये IIT मेंस 2020 का क्वेश्चन है, क्या करना चाहिए इसको, है इतना आसान क्वेश्चन। फिर से जिसको समझना समझ ले। एक स्प्रिंग थी, स्प्रिंग कांस्टेंट के था, वो m मास से लटक रहा था, इनिशियली उसको हमने पकड़ के रखा था, कोई टेंशन नहीं था उसमें, अनस्ट्रेच थी। जब मैंने हाथ हटाया तो एक एक्सटेंशन आएगा x का, तो पहले जब यहाँ पे वो थी, यहाँ रेफरेंस लेवल लोगे तो mgx पे थी, तो पोटेंशियल एनर्जी mgx थी, यहाँ पे आई तो क्या हो गई, स्प्रिंग एक्सपांड हो गई, तो mgh तो 0 हो गया, mgh गोज इनटू आपके x स्क्वायर कर दिया 2mg बाई k। इतना आसान क्वेश्चन आ रहा है। यदि और आप लोग कहते हो हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा सर, बेटा आई एम सॉरी यार, थोड़ा सा मेहनत करना है हम लोगों को, ठीक है गाइस, थोड़ा सा करना बेटा, और थोड़ा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो यार, जिससे कि मैं आपको आसान करता रहूँ चीज़ों को। देखो इसको मैं चाहता ना, तो अभी इसको मैं 10 लाइन में बताता आपको, कंफ्यूज हो जाते हैं आप, लेकिन क्यों, आसान है। ओके, क्या चाहते हो आप लोग, और भी आगे बढ़ा दूं? आपको लगता है कि टफ है क्या, बोलो यार, लगता है टफ है क्या? कितने लोगों को लगता है कि टफ है? बहुत आसान है, बस देखने की दिक्कत है। अच्छा ये बताओ कि बहुत आसान है, एक और कर दूं क्या क्वेश्चन? चलो एक और क्वेश्चन कर देते, आप इसको देख ही लिए होगे। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, यदि दिक्कत है तो बताना मुझे। ये IIT मेंस का क्वेश्चन बताओ, कहता है कि आप टाइम पीरियड एक पेंडुलम बना देता हूं, ठीक है, बताओ इस पेंडुलम का क्या होगा टाइम पीरियड। t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और k यहाँ पे याद रखना फोर्स कांस्टेंट है, और यही फार्मूला हर जगह लग जाएगा। ओके, अब इसी पे रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या किया था, ध्यान देना जरा, यहाँ पे कुछ बड़े बड़े ब्लॉक लटका दिए थे, एक लटका दिए थे 400 का, एक लटका दिया था 500 का, मतलब उसका वेट था केजी, एक लटका दिया थोड़ा सा 700 केजी का, या ग्राम लटका लेते हैं। पूछ रहा है कि धीरे धीरे क्या करूंगा, धीरे धीरे मैं इन ब्लॉक्स को हटाता जाऊंगा, टाइम पीरियड में चेंज बताओ। ये कोई क्वेश्चन है? m की वैल्यू ऊपर वाली हटती गई, k में तो कोई चेंज हुआ नहीं बेटा, ये कोई क्वेश्चन है क्या, आप बता दो मेरे को। यहाँ पे देखो नीचे क्या है, 3 मासेज लटके हुए हैं, 400 kg, 500 kg एंड 700 kg आर सस्पेंडेड एट द एंड। जैसा कि मैंने फिगर में आपको बता दिया, एज शोन इन द फिगर, आर इन द इक्विलिब्रियम, एकदम इक्विलिब्रियम में, कोई दिक्कत नहीं उनको, मस्त।
व्हेन 700 ग्राम इज रिमूव, 700 ग्राम जब हटा दिया जाएगा, द सिस्टम ऑसिलेट विथ टाइम पीरियड दे रखा है 3 सेकेंड का, कितने का? 3 सेकेंड का। व्हेन 500 इज आल्सो रिमूव्ड, इट विल ऑसिलेट विथ टाइम पीरियड। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है नहीं भाई लोग, क्या बताऊं मैं तुम लोगों को यार, हैं क्या बताऊं मैं। देखो जब तुम 700 को हटाओगे, इसको हटा दोगे तो टाइम पीरियड क्या होगा बेटे? टाइम पीरियड क्या होगा? 700 को हटा देता हूँ, 3 सेकंड गिवन है यार। चल टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखता हूँ, देख 2 पाई अंडर रूट एम के जगह पे जब 700 हटा दे तो कितना बचा? 900 अपान के का के रहने दे बेटा, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। कितना गिवन है बेटे? 3 सेकेंड। जब 700 को हटा जाएगा तो इसका टाइम पीरियड 3 सेकेंड होता है। कहता है जब 500 का भी हटा देते तो कितना होता है? तो 2 पाई, इसका टी ले लेना, अंडर रूट जब 500 भी हटा दोगे तो कितना बचेगा? 400 ही तो मात्र बचेगा, अपान के। बेटा एक दूसरे को डिवाइड कर दे यार और आंसर लेके आ आंसर है। स्क्वायर करके नहीं समझ में आता तो डिवाइड करो इसको, कोई दिक्कत है क्या? स्क्वायर करोगे कट कुट जाएगा? नहीं कट जाएगा, बहुत लोगों को नहीं आता है। अरे बेटे स्क्वायर कर दे, 9 टी इज इक्वल टू, थोड़ा इंक इसमें कम है यार, इंक डालना भूल गए भैया तुम। हाँ स्क्वायर कर दो तो इसका क्या आएगा? 900 आएगा ऊपर, नीचे के आएगा, और इसका नीचे क्या आएगा? 400 आएगा, ऊपर के आएगा, के से के काट दोगे, टी इज इक्वल टू क्या आएगा? जल्दी बता के देखो। ये टी स्क्वायर भी तो था, स्क्वायर किया है, टी इज इक्वल टू कैलकुलेट कर लेना यार। इतना आसान क्वेश्चन था। तो गाइस इतने आसान क्वेश्चन है। मेरा एक डिटर्मिनेशन मानो कि यदि चाहते हो कि आईटी में सिलेक्शन हो, एकदम डिसाइड कर लो कि आईटी में सिलेक्शन करना है, पिछले 20 साल के पेपर लेके आओ, सॉल्व करो, चैप्टर वाइज लेके आओ, सॉल्व करो यार। अरे जो होगा देखेंगे यार, अब वीडियो देखते जाओ, करते जाओ, सब्सक्राइब करो, और जो भी टॉपिक आपका नहीं आता कमेंट लिख दो कि सर इस टॉपिक पे आप ये वाला टॉपिक पढ़ा दो। और आप लोगों को लगता है कि ऑनलाइन सर क्लासेस ले रहे हो, उसमें आपको आना है, आप आ सकते हो, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ, मेरा बैच भी चलता है। ठीक है इस ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर करो, इसको शेयर भी कर दो यार, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके थैंक यू गाइस।